तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को आज हम पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं। तो हम लोग ने आपको पिछली वीडियो में लगभग 15 प्रोसेस बताए थे, ठीक है। अब उसी प्रोसेस को हम लोग डिटेल में कंसिडर करेंगे। जैसे आज हम ले लेते हैं 3 पॉइंट एक साथ ले लेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। प्लाट के लेआउट, कॉलम के गड्ढे और पीसीसी के बारे में। तो समझिए प्लॉट का लेआउट और पीसीसी और कॉलम के गड्ढे के बारे में क्या चीज़ महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं। पहला है हमारा प्लॉट का लेआउट। अब मान लीजिए आपके प्लॉट का लगभग साइज़ कुछ इस तरीके से है, 50 गज का मकान है, लगभग कुछ ये है मान लीजिए मकान, ठीक है। पोजीशन, ये पोजीशन है, या आपके मकान की कुछ इस तरीके से पोजीशन है, कुछ ये पोजीशन है मकान की। तो हम लोग करते क्या हैं, ये वाले में मान लीजिए अगर ये चारों कोने हमारे 90 मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 90 चेक करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इधर रोड है हमारी, ठीक है। तो हम लोग ये जो बैक साइड है या ये जो दीवार है हम लोग की, इन दोनों दीवारों में से ये देख लेते हैं कि दोनों में से सबसे सीधी दीवार कौन सी, सबसे सीधा एरिया कौन सा है। मान लीजिए ये दीवार है तो एक लाइन हम लोग यहाँ पे लेंगे, एक लाइन यहाँ पर लेंगे, ये लाइन डोरी या सूता बांध लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग, आप लोग अगर हाई स्कूल तक पढ़े होंगे तो आप एक थ्योरी पढ़े होंगे पाइथागोरस की प्रमेय, जिसमें हम लोग पढ़ते थे लाल बटे कक्का यानी लंब आधार कर्ण, ये सब जो डिटेल हम लोग पढ़े थे उसी बेस पे गुनिया चेक होती है, ट्रायंगल प्लाट का लेआउट होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ गुनिया निकाल लेंगे, गुनिया की डिटेल नहीं देंगे, ठीक है। ये आपके मिस्त्री भाइयों को, ठेकेदार को और इंजीनियर साहब लोग को तो पूरी डिटेल में पता है। तो जो प्लाट के मालिक हैं वो पाइथागोरस की प्रमेय को यूज़ करके ही गुनिया निकाली जाती है, आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, मान लीजिए हम लोग ये दूरी मान लीजिए 3 मीटर लेते हैं, ये दूरी 4 मीटर लेते हैं। तो ये दूरी जो हम नापेंगे, यहाँ से यहाँ दूरी 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ दूरी मान लीजिए 3 मीटर है हमारी। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी 5 मीटर मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये प्लाट गुनिया में है तो ये 5 मीटर मिलेगा। तो ये क्लियर है, क्योंकि किस वजह से मिलेगा, क्योंकि हम लोग ने प्रमेय पढ़ी है, कर्ण का क्या होता है, लंब एल का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका रूट। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, मान लीजिए 6, और इसका क्या होगा, इसका 9 होगा, 3 त्रिका 9 और इसका 4 चौको 16, इसका रूट तो 25, 25 का रूट निकालेंगे तो 5। ये हमारे कर्ण की वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है। ये तो सीधे प्लॉट की बात हो गई। अब ये जो तिरछे प्लॉट है, मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, सब टेढ़ी हैं। तो इनमें हम करेंगे क्या, ये मान लीजिए जो दीवार है हमारी लंबी वाली, इससे लगभग मान लीजिए 6 इंची दूरी पर, कोई भी आप एक दूरी सेट कर लो, और यहाँ से 6 इंची दूरी, एक दूरी बराबर हमने सेट कर ली, ठीक है। ये डोरी बन गई, ये भी रेंच है, तो यहाँ से भी हम लोग 6 इंची पर एक डोरी बांध लेंगे, ठीक है। इसकी गैप भी 6 इंची 6 इंची। अब इस डोरी पर हम लोग चेक करेंगे, ये गुनिया मिलनी चाहिए। मान लीजिए 3 मीटर 4 मीटर यहाँ चेक करेंगे तो ये 5 मीटर मिलना चाहिए। अब ये जो पॉइंट हमारा मिला है, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है। अब इसी से इस डिस्टेंस को हम नाप के लाएंगे। जो भी आप कॉलम का लेआउट करोगे, जो भी आप नापोगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस बेस को सही मानकर इसके हिसाब से लेंगे। तो ये हमने प्लॉट के गुनिया के बारे में बता दिया, ठीक है। ये प्लॉट को हम लोग सीधा कर लेंगे, और जब इससे नापते हुए आएंगे, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए 30 से 40 फीट होगी। तो यहाँ जब हम लोग 40 नापेंगे तो यहाँ 40 लगभग यहाँ आएगा इसकी सीध में। ये जो रैंच वाला एरिया है, ये एरिया हम लोग छोड़ देंगे, मेन कॉलम हमारे यहाँ पर खड़े होंगे, ठीक है। और आपको अगर मेन कॉलम यहाँ लेने हैं रैंच वाले एरिया में, तो मान लीजिए जो मेन एरिया हम लोग यहाँ लेंगे तो ये रैंच हमारी आ जाएगी। तो ये रैंच एरिया आपको मैं कवर करेगा, मगर कोशिश ये करिएगा गुनिया वाले एरिया में आपके कॉलम खड़े हों। ये गुनिया वाले जो भी एरिया में खड़े होंगे तो ये एकदम सीधे होंगे। जब आपकी फर्श बनेगी, टाइल्स लगेगी, तो एकदम चौकोर दिखेंगे, चौरस दिखेगी आपको, ठीक है। ये तो हो गया लेआउट के बारे में। और कॉलम की जो भी सेंटर लाइन आपकी आएगी, ड्राइंग में आएगी। देखिए ड्राइंग भाई देखने में एक चीज़ें हैं, आप ड्राइंग में ध्यान दीजिएगा। इंजीनियर साहब लोग जो मेंशन करते हैं OC, CC या ओ ये लिखे होते हैं, तो इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब है, ये वीडियो ध्यान से मिस्त्री लोग और जो नए ठेकेदार बने वो भी ध्यान दीजिएगा। OC का मतलब होता है कि आउटर से सेंटर, O मीन्स आउटर। अब जैसे ये मान लीजिए कॉलम खड़ा है और ये कॉलम खड़ा है, तो अगर यहाँ OC लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस कॉलम के आउटर से लेके इस कॉलम के सेंटर तक का जो भी दूरी दी है 10 फीट, ये है। और अगर CC लिखा हुआ है, अब मान लीजिए ये कॉलम से एक कॉलम और खड़ा हो रहा हमारा, यहाँ लिखा है CC, तो इसका मतलब इसके सेंटर, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर की दूरी दी हुई है। ये नहीं कि इसके आउटर से इसका आउटर या इसके अंदर की दूरी नहीं दी होती। नाप के बगल में जैसे 11 CC लिखा होगा या 10 OC लिखा होगा, इसका मतलब आउटर से 10 फुट आउटर से सेंटर, और 10 फीट CC का मतलब होता है सेंटर से सेंटर। और मान लीजिए हमारे टोटल प्लॉट की जो दूरी होती है वो इस तरीके से कुछ मेंशन होती है। मान लीजिए 50 फीट है तो लिखेंगे 50 O/O, यानी 50 फीट जो है हमारे प्लॉट आउटर से आउटर है। ये ध्यान दीजिएगा, OC और CC का क्या मतलब है हमारा, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इस बेस पे हम लोग प्लॉट का लेआउट करते हैं, गुनिया और नाप को किस तरीके से देखते हैं। मेरे पास ड्राइंग है, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में ड्राइंग में डिटेल से समझाऊंगा। अभी आप ये रफली वर्क समझिए, ठीक है।
इसके बाद हम लोग का दूसरा प्रोसेस क्या था, कॉलम के गड्ढे। तो कॉलम के गड्ढे वही नॉर्मल जो हमने बताया, जो भी आपके ड्राइंग में मेंशन हो उस हिसाब से खुदाई करा लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी प्लिंथ लेवल से 5 फीट बोला गया खोदने के लिए, 5 फीट पे फुटिंग चाहिए, तो आपको 5 फीट जो गहराई गड्ढे की हो, उसके बाद 5 इंची से लेकर 6 इंची, 5 इंची सफिशियंट है, 5 इंची आप पीसीसी करवा सकते हो। पीसीसी 2 तरीके से हो सकती है। पहला, एक तो आप अद्धे पुराने अद्धे मंगवा के उसको तुड़वा के लाल गिट्टी बनवा लीजिए, ठीक है। उसको 5 इंची फैला के मोरंग के मसाले से बराबर कर दीजिए। पहला प्रोसेस तो ये है कि लाल गिट्टी डलवा लीजिए, यानी अद्धे मंगवा के तुड़वा के उसमें आप बराबर करा दीजिए 5 इंची पर, और उसके ऊपर मोरंग का मसाला 6 का 8 का बना के डाल सकते हो आप, ठीक है। उसका रेशियो आपके ड्राइंग में भी मेंशन होता है आपके इंजीनियर के अकॉर्डिंग। तो कुछ भी चीज़ें करने से पहले आप अपने इंजीनियर की सलाह लीजिए, अपने कॉन्ट्रैक्टर, अगर पुराना कॉन्ट्रैक्टर है तो उसकी सलाह लीजिए। कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आपको दिख रहा है या मिस्त्री कोई कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ, तो बिना इंजीनियर के सारे उस काम को बिल्कुल मत कराइए, ठीक है। नहीं आप लोग का 1 लाख 2 लाख बचाने के चक्कर में आपका 10-20 लाख का उधर पीछे नुकसान हो जाता है, जो भी मटेरियल है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में डैमेजिंग होती है। तो प्लीज़ कोशिश करिए बढ़िया इंजीनियर बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर रखने की, 10-20 रुपये सस्ते के चक्कर में दिमाग मत लगाएं। दूसरा पीसीसी का हमारा तरीका क्या है, एक गिट्टी आती है रोड में जो पड़ती है, उसको हम लोग अपनी भाषा में वापसी बोलते हैं, आपका पता नहीं क्या बोलते हो। वो लगभग 1.5 इंची गिट्टी का साइज होता है, उसको 1.5 इंची बोलते हैं। जो छोटी हमारी ढलाई में यूज होती है, आधा पौना इंची यूज होती है। और जो पीसीसी के लिए यूज होती है, जो रोडों में पड़ती गिट्टी बड़ी बड़ी आप देखे होगे, उसको वापसी गिट्टी बोलते हैं। या तो उससे आप मिक्सचर मशीन में डलवा के मोरंग के मसाले के साथ 6 का मतलब 6 मोरंग पड़ेगी, 1 सीमेंट पड़ेगी, और बाकी जो गिट्टी उसके अकॉर्डिंग है आपकी पड़ेगी। 6 मोरंग में लगभग आपकी 9 गिट्टी पड़ेगी। अगर 6 डलिया गिट्टी पड़ रही है तो 9 डलिया, देखिए 6 तसला अगर मोरंग पड़ी है तो 9 तसला गिट्टी पड़ेगा, ठीक है। 6-9 गिट्टी पड़ेगा और 1 सीमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग जो रेशियो में लेते हैं वो मोरंग और सीमेंट का रेशियो लेते हैं, 6-1 का मसाला पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको करना है तो पीसीसी में 7-1 तक भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको वीडियो में 3 पॉइंट को लेके चलूँगा, तो हमारे ये हमारे 15 पॉइंट हैं, ठीक है। इन 15 पॉइंट में से 3 पॉइंट का डिस्कशन हो गया। हमारे प्लॉट का लेआउट किस तरीके से करेंगे, कॉलम के गड्ढे का क्या होगा, और पीसीसी किस तरीके से होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। तो प्लीज़ हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और अगर आपको अपने मकान से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की समस्या पूछनी हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। मैं यूट्यूब पर नया हूं, तो प्लीज़ मुझे आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि कोई नया यूट्यूबर है तो उसको जानकारी नहीं है। यूट्यूब पर मैं नया हूँ, मगर कंस्ट्रक्शन लाइन में लगभग मुझे 12 से 13 साल वर्क करते हो गया। तो प्लीज़ ये नहीं कि कोई बंदा किसी चीज़ में नया आया है तो अदर चीज़ में भी वो नया होगा। हो सकता है कि वो पहले से किसी चीज़ में एक्सपीरियंस लिया हो, वो आप लोगों को जानकारी दे रहा हो। तो अब मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे लाइक करें। धन्यवाद आप सभी।